तो स्टूडेंट्स, आज का ये वीडियो क्लास 9 का विज्ञान का मैं मॉडल सेट कराने वाला हूँ और इसके पहले दो सेट अपलोड हो चुका है, तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो आज का ये तीसरा सेट होगा, ये यहाँ पर तीसरा सेट है। तो देखिए, पहला नंबर क्वेश्चन क्या है कि विस्थापन का एसआई मात्रक है। विस्थापन का एसआई मात्रक क्या है? एम यानी मीटर। दूसरा नंबर क्या है? विस्थापन का एसआई मात्रक क्या है? त्वरण। नंबर क्या है? कोई कार एक समान रूप से त्वरित होकर 5 सेकंड में 5 मीटर प्रति सेकंड से 10 मीटर प्रति सेकंड की गति प्राप्त करती है, उसकी त्वरण है। तो उसकी त्वरण कितना हो जाएगा? 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर उसका त्वरण हो जाएगा। 4 नंबर है क्या है? न्यूटन के दूसरे गति नियम से किसकी माप प्राप्त होती है? तो सी नंबर ऑप्शन है बल की। 5 नंबर है सभी वस्तुएं अपनी अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती है, यह गुण कहलाती है। क्या गुण कहलाती है? जड़त्व। यानी जड़त्व के कारण ही सभी वस्तु क्या करता है? अपनी अवस्था में रहने की कोशिश करता है और कोई भी बल का वो विरोध करती है, जड़त्व का नियम है। 6 नंबर क्या है? 2 kg के एक पिस्टल से 20 ग्राम द्रव्यमान की एक गोली 150 मीटर प्रति सेकंड के क्षैतिज वेग से छोड़ी जाती है। पिस्टल के पीछे हटने का वेग होगा कितना होगा? 2 किलो का एक पिस्टल 20 ग्राम द्रव्यमान की गोली 150 मीटर प्रति सेकंड क्षैतिज वेग से छोड़ी जाती है, तो पिस्टल को कितना पीछे धकेलेगा? 1.5 मीटर प्रति सेकंड की दर से पीछे धकेलेगा। 7 नंबर क्या है? सभी ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं, इसका कारण क्या है? गुरुत्वाकर्षण बल। यानी गुरुत्वाकर्षण बल के कारण सभी ग्रह क्या करते हैं? सूर्य की चारों ओर परिक्रमा करते हैं। 8 नंबर है गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम किसने प्रतिपादित किया? तो न्यूटन ने इसका गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम दिया था, इसलिए ये इसका कौन प्रतिपादित किया था? न्यूटन। बी नंबर ऑप्शन। नंबर देखिए क्या है? बहती हवा में कौन सी ऊर्जा होती है? तो बहती हवा में गतिज ऊर्जा होती है, यानी गति करती है, उसमें गतिज ऊर्जा है। 10 नंबर क्या है? किसी वस्तु पर 5 न्यूटन बल लग रहा है, बल की दिशा में वस्तु 2 मीटर विस्थापित होती है, तो किया गया कार्य कितना होगा? तो 10 जूल का होगा। समझ में आ गया? यानी यहाँ पर कोई वस्तु है और इस वस्तु को आप 5 न्यूटन बल से धकेल रहे हैं, तो 2 मीटर क्या हो जाता है? विस्थापित हो जाता है, तो इसमें 10 जूल का बल लगता है। नहीं, इसका सी नंबर ऑप्शन। 11 नंबर क्या है? h ऊंचाई पर स्थित मीटर द्रव्यमान वाले वस्तु की स्थितिज ऊर्जा है, तो इसका ये नंबर ऑप्शन हो जाएगा mgh। अब 12 नंबर है क्या है? 2 क्रमागत संपीड़नों अथवा 2 क्रमागत विरलनों के बीच की दूरी कहलाती है तरंग दैर्ध्य कहलाती है। सी नंबर ऑप्शन है। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों को सिर्फ इसका ऑप्शन आंसर वाला ऑप्शन ही याद करना है, ताकि जब आप लोग के सामने क्वेश्चन आए तो फिर आप लोग को याद हो जाए कि इस क्वेश्चन का आंसर यही है। 13 नंबर देखिए क्या है? इनमें से किस माध्यम से ध्वनि सबसे तेज चलती है? तो सी नंबर ऑप्शन है लोहा। यानी लोहा क्या है? ठोस है, और आप लोग जानते भी होंगे कि ठोस में सबसे ज़्यादा ध्वनि दूर तक जाती है। जैसे कि अगर रेलगाड़ी के पटरी में बहुत दूर पर भी कोई यदि उसमें हथौड़ा से चोट कर रहा है, तो आपको सुनाई पड़ सकता है बहुत दूर तक, यदि आप पटरी पर कान लगाएंगे तो सबसे तेज ध्वनि किस में बहती है, चलती है? लोहा पर। तो नंबर क्या है? निम्नलिखित में कौन पदार्थ नहीं है? तो पदार्थ नहीं है कौन? स्नेह। स्नेह यानी आदर करना, तो स्नेह क्या है? पदार्थ नहीं है। 15 नंबर देख क्या है? किस अवस्था में अणुओं की ऊर्जा सबसे कम होती है? तो अणुओं की ऊर्जा सबसे कम होती है ठोस अवस्था में। समझ में आ गया? 16 नंबर देख क्या है? जब वाष्प संघनित होता है, संघनित यानी टूटना, तो क्या होता है? जब वाष्प टूट जाता है तो उसका ताप घट जाता है,
देखिए यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन ताप घट जाएगा। यानी जितना वाष्प यानी भाप, वाष्प का मतलब भाप हो गया, भाप जितना ऊपर जाएगा संघनित होते जाएगा और उसका ताप क्या हो जाएगा, घटते जाएगा। इसलिए वाष्प संघनित होता है तो उसका क्या होता है, ताप घट जाता है। 17 नंबर है क्या है, निम्नलिखित में कौन निलंबन है? तो इसका सी नंबर ऑप्शन है मटमैला जल। 18 नंबर क्या है, निम्नलिखित में कौन यौगिक है? तो नमक क्या है, यौगिक है। इसका डी नंबर ऑप्शन। इस नंबर में देखिए, निम्नलिखित में कौन सामग्री मिश्रण है? सोडा जल। 20 नंबर क्या है, 8 ग्राम CH4 में कितने मोल है? तो इनका बी नंबर ऑप्शन है 0.5। 21 नंबर क्या है, 6.022 गुना 10⁻23 कणों के समूह को क्या कहा जाता है? तो यह ए नंबर ऑप्शन है, इनको मोल कहा जाता है। 22 नंबर क्या है, जल का रासायनिक सूत्र है। तो जल का रासायनिक सूत्र क्या है, H2O। इनका बी नंबर ऑप्शन। 23 नंबर क्या है, कार्बन का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निम्न में कौन सा है? तो इसका सी नंबर ऑप्शन है 2,4। 24 नंबर क्या है, किसी तत्व के परमाणु में 11 प्रोटॉन एवं 12 न्यूट्रॉन है, तत्व का परमाणु द्रव्यमान होगा। यदि 11 प्रोटॉन और 12 न्यूट्रॉन है तो इसका परमाणु द्रव्यमान कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा। इसका डी नंबर ऑप्शन। 25 नंबर क्या है, परमाणु का नाभिक होता है। ये परमाणु का नाभिक क्या होता है, धनावेशित, यानी पॉजिटिव आवेश होता है, धनावेशित। इस नंबर क्या है, तारक केंद्रक का कार्य है। तारक केंद्रक का कार्य क्या है, तुर्क निर्माण। इसका बी नंबर ऑप्शन। 27 नंबर क्या है, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है। सबसे बड़ी कोशिका क्या है मानव शरीर में, मनुष्य का शरीर में? तो तंत्रिका कोशिका, यानी नस जो होता है वो तंत्रिका कोशिका सबसे बड़ी कोशिका होती है। 28 नंबर क्या है, देखिए, जिस मृदु तक की कोशिकाओं में हरित लवक पाया जाता है उसे कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं? इसका बी नंबर ऑप्शन है क्लोरोनकाइमा। 29 नंबर क्या है, देखिए, ट्रेकिया और अंडवाहिनी में पाए जाने वाले उत्तक हैं। तो कौन उत्तक है? घनाकार एपिथेलियम, ये उत्तक पाए जाते हैं। 30 नंबर क्या है, ट्रेकिड्स पाए जाते हैं। ट्रेकिड्स कहाँ पाए जाते हैं? जाइलम में। इसका ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। 30 नंबर क्या है, किन मछलियों के गीलों पर ऑपरकुलम नहीं पाया जाता है? इसका ये नंबर ऑप्शन है कार्टिलेज मछलियाँ। कार्टिलेज मछलियाँ पर के जो गलफड़ होता है उनके गलफड़ में ऑपरकुलम नहीं पाया जाता है। 32 नंबर है क्या है, जंतु जगत का सबसे अधिक विकसित समूह है। तो जंतु जगत यानी जीव, तो सबसे ज़्यादा कौन पाए जाते हैं? तो स्तनधारी जीव ज़्यादा पाए जाते हैं। 33 नंबर क्या है, कोशिकाओं के विकास के आधार पर जंतु जगत को किन 2 भागों में बांटा गया है? तो कोशिकाओं के जो विकास होता है उसके आधार पर जीव जंतु को 2 भागों में बांटा गया है। उसका सी नंबर ऑप्शन है मोमेरा और क्या है, प्रोटिस्टा। मोमेरा और प्रोटिस्टा 2 भागों में बांटा गया है। 34 नंबर क्या है, एक दीर्घकालिक रोग है। इसका बी नंबर ऑप्शन है एक्जिमा। यानी ये एक्जिमा क्या है, त्वचा यानी चमड़ा का रोग है जो दीर्घकालिक यानी बहुत दिनों तक रहता है, जल्दी ये ठीक नहीं होता है। एक्जिमा यानी चमड़े का कोई भी समस्या जल्दी ठीक नहीं होता है, इसलिए दीर्घकालिक रोग क्या हो जाएगा, एक्जिमा। अब 35 नंबर देखिए क्या है, पेचिस का रोग कारक जीव है। पेचिस का जो रोग है वो किसके कारण होता है? वो परजीव यानी परजीव के कारण होता है। 36 नंबर देखिए क्या है,
वे प्राकृतिक पदार्थ जिनका उपयोग मनुष्य अपने जीवन यापन एवं विकास के लिए करता है कहलाते हैं। तो क्या कहलाते हैं? प्राकृतिक संपदा। क्वेश्चन से भी पता चलता है। देखिए, प्राकृतिक पदार्थ यानी प्राकृतिक संपदा हो गया। 37 नंबर है, क्या है? वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के बढ़ने का संबंध है। यानी वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ता है किसके कारण? तो ए नंबर ऑप्शन है, समुद्र तल के उठने से। यानी जब समुद्र का जल ऊपर उठता है तो क्या होता है? वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस बढ़ने लगता है। 38 नंबर देखिए, क्या है? पौधों द्वारा संश्लेषित पदार्थ है। तो पौधों द्वारा संश्लेषित पदार्थ क्या है? कार्बोहाइड्रेट।